से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युग में क्यों लगाना चाहते हैं? किसको समझ में आ रही है ये बात? अर्जुन का यह प्रश्न किसको समझ में आ रहा है? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है अर्जुन जी क्या पूछ रहे हैं? तो इससे पहले मैं आपको स्वाध्याय का वो बता दूं किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है श्लोकों का। तो स्वाध्याय में कुल मिला के 43 श्लोक हैं, ठीक है ना। और शुरू के जो दो श्लोक हैं, श्लोक क्रमांक 1 और 2, उसमें अर्जुन का संभ्रम कि अर्जुन कंफ्यूज है उसका वर्णन है। संभ्रम है, और भगवान बोलेंगे कि भैया तुम सक्रिय बनो, ना कि अक्रिय बनो। इसकी चर्चा होगी श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 2 तक। फिर दूसरा विभाग है 3 से 9। इसमें भगवान इस बात को बताएंगे कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से बेहतर है। और 10 से 16 में भगवान बताएंगे कि यदि निष्काम कर्म योग के लिए पात्र नहीं है कोई व्यक्ति, तो उसको फिर निष्काम कर्म योग नहीं करना चाहिए, उसको फिर क्या करना चाहिए? उसको फिर सकाम कर्म योग करना चाहिए। लेकिन उसे निष्क्रिय नहीं बनना चाहिए। निष्क्रिय मतलब उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए, ज्ञान योग नहीं करना चाहिए। फिर 17 से 24 में भगवान बताएंगे यदि कोई व्यक्ति या साधक ज्ञान योग के योग भी हो, मान लो कोई साधक ज्ञान योग के योग भी है, तो भी उसको निष्काम कर्म योगी करना चाहिए। फिर 25 से 29 में भगवान बताएंगे सकाम निष्काम कर दोनों योगों में अंतर बताएंगे। 30 में उपसंहार करेंगे वो। 31 में पेतेंगे भगवान निष्काम कर्म योग का फल मिलता है वो बताएंगे। 34वें श्लोक में तो विशेष श्लोक है, निग्रह किम करिष्यति की बात होगी, वो भी हम चर्चा भी कर लेंगे। और फिर 36 से लेकर 43 तक में भगवान भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग में एक चीज है जो बाधा होती है, तो बाधा क्या है, उस बाधा को कैसे निपटना उसका भी हल बताएंगे। तो ये सारी चीजें बताने वाले हैं। अभी हमारा जो चल रहा पहला सेक्शन चलेगा, श्लोक क्रमांक 1 पहले ही चलेगा, 1 से 3 को, उसको याद रखना आप। इसमें भगवान बताएंगे अर्जुन किस तरह संभ्रम है, और भगवान ये भी बोलेंगे कि तुमको त्याग करना है तो किसका त्याग करना है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और भगवान ये बोलेंगे तुम्हें सक्रिय रहना है, उसकी चर्चा भी होने वाली है। तो देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि अगर आप लोगों को याद हो तो पहले अध्याय में तो अर्जुन ने विलाप किया था, बराबर है। पहले अध्याय में वापस जाओ आप। अर्जुन ने युद्ध ना करने का कारण बताया था। पहला कारण क्या बताया था? कि ये सब लोग मेरे परिजन हैं। तो अर्जुन देहात में बुद्धि पे बात किए थे। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में, आप लोगों को याद होगा, 11 से 30 श्लोक तक भगवान ने कौन सा योग बोला था? शिवानी जी, दूसरे अध्याय के 11 से 30 में भगवान ने कौन सा श्लोक बोला था? निष्काम कर्म योग प्रभु जी। नहीं नहीं, 11 से 30 भूल जा रहे। यस, सकाम कांतरा ने माता जी, आत्मज्ञान ज्ञान योग। ज्ञान योग बोला था, आत्मज्ञान। उसके बाद फिर भगवान ने निष्काम कर्म योग बोला था। तो ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया, ज्ञान योग पहले क्यों बोला? तो उसका सिंपल सा उत्तर आचार्य बताते हैं कि चूंकि अर्जुन ने युद्ध से मना किया, तो वो क्यों मना किया? वो देहात्म बुद्धि पे बात कर रहे थे ना, कि मेरे देह से जुड़े परिजन हैं। तो ये अज्ञान था, इसलिए भगवान ने पहले उसे ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसलिए ज्ञान योग भगवान ने पहले बोला गया। जबकि अगर देखा जाए तो इस बात को मुझे बताना, समझिएगा ध्यान से। जैसे योगा लैडर में सकाम कर्म है, फिर निष्काम कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर अष्टांग योग है, और फिर भक्ति योग है, ठीक है ना। तो देखिए ज्ञान योग में, देखिए सकाम कर्म में सक्रियता होती है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर रहा है। निष्काम कर्म में भी सक्रियता होती है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कर्म में लगाता है। लेकिन वो ज्ञान योग में कोई सक्रियता नहीं होती है, कोई सक्रिय एक्टिविटी नहीं है उसमें। उसे बस एक जगह बैठना है आपको, और 20 से 22 घंटा वेदों का अध्ययन करना है। इसलिए ज्ञान योग को सक्रिय अक्रिय योग माना जाता है। शंकराचार्य जी बोलते हैं अक्रिय योग है, मतलब यहाँ पे इंद्रियों को कोई विशेष क्रिया ही नहीं है ना। हाँ, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 10 इंद्रियां, उससे व्यक्ति क्रिया नहीं कर रहा है। इसलिए ज्ञान योग को सक्रिय योग माना जाता है। लेकिन तो ज्ञान के स्तर पर कार्य नहीं होता, बल्कि निष्क्रियता होती है। ज्ञान योग के स्तर पर कार्य नहीं होता, लेकिन निष्क्रियता होती है। लेकिन भगवान ने ज्ञान का सिद्धांत पहले प्रतिपादित किया था, मैंने आपको बताया, क्योंकि अर्जुन अज्ञान की बात कर रहे थे।
तो मूल बात क्या है, जो मोटी मोटी बात इसको समझो, आपको जो ज्ञान योग और अष्टांग योग दोनों में निष्क्रियता है, मतलब सक्रियता नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा क्रियाएं एक्टिविटीज नहीं है ज्ञान योग में और अष्टांग योग में। एक जगह बैठे रहना है, आप एक जगह बैठ के योग करना है, एक जगह बैठ के वेद का अध्ययन करना है। तो जब हम ये बात को बोलते हैं कि ज्ञान योग में और अष्टांग योग में सक्रियता नहीं है, तो इसको समझना चाहिए कि हम किस दृष्टि से आचार्यगण बता रहे हैं। भाई देखो, गीता में तो भगवान ऐसा भी बोलते हैं ना, कि ऐसा कोई क्षण, ना तो छश्चिम क्षणम अपि, कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आत्मा कोई कार्य नहीं करती है। यह संभव नहीं, आत्मा कुछ ना कुछ तो कार्य करेगी, कुछ सांस तो लेगी ना, सांस भी क्रिया हो रही है। थोड़ा बहुत सोएगा ना आदमी, ज्ञान योगी आश्रम, कुछ तो रेस्ट करेगा, भले 2 दिन में एक बार करे, मर करेगा। पलक तो झपकेगी, कुछ भी नहीं करेगा, पलक तो झपक रही है, तो क्रिया तो हो रही है, बराबर है कि नहीं है? तो फिर क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान योग या अष्टांग योग निष्क्रिय है? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? इसका क्या मतलब है? गीता तो भगवान ये बात बोलते हैं कि ऐसा कभी होते नहीं कि जीवात्मा क्रिया नहीं करे। और वही आचार्य ये भी बोलते हैं कि ज्ञान योग अष्टांग योग निष्क्रिय योग माना जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी, तब आपको प्रश्न समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इतना डीप में लेके जा रहा हूँ। तो देखिए, अब समझिए इस बात को मैं क्या बता रहा हूँ। क्रिया तो ज्ञान योगी भी करते हैं, अष्टांग योगी भी करेंगे। पलक झपक रही है उनकी, हाथ पर कुछ तो मूवमेंट हो गई होगा। वो 24 घंटे तो इस तरह से बैठा नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको करने के लिए, कुछ तो क्रिया उसकी होगी। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि ज्ञान योग या अष्टांग योगी कोई क्रिया नहीं करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो वैदिक कर्म के जो नियम है ना, वो नहीं करता, उनकी क्रियाएं नहीं करता है। जबकि सकाम कर्म योगी तो क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि वो यज्ञ कर रहा है, बराबर है। निष्काम कर्म योगी है, जो भी उसका वर्ण और आश्रम होगा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसके अनुसार वो कर्म करेगा अपना। लेकिन ज्ञान योगी अष्टांग योगी कोई कर्म नहीं करते, क्योंकि वहां सीधा संन्यास होता है। वहां आप जब जाओगे ना ज्ञान योगी के पास, तो वो सबसे पहले आपको टेस्ट कर लेगा पहले। और टेस्ट करने के बाद देखिए, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, तब बोल देगा आप निष्काम कर्म योग करो। क्योंकि ज्ञान योगी अष्टांग योगी दोनों में ये, वहां सीधे ज्ञान योगी में डायरेक्ट संन्यास है, एंट्री वहां गृहस्थ आश्रम होता ही नहीं है। क्योंकि वहां पे योग्यता क्या है वो मैंने बताई है आप लोगों को। यहाँ पे 100% शुद्ध चित्त होता है उसका। उसके मन में भी जरा सी भी संसार के किसी भोग की मन में भी इच्छा नहीं होती है। हम लोग तो मन में इच्छा है, बस हम नियंत्रण करते हैं, लेकिन हाँ, मन में भी इच्छा नहीं होती, चित्त पूरी तरह शुद्ध हो चुका होता है। और ये योग्यता अष्टांग योग में भी होती है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बोलते हैं कि ज्ञान योग जो वो निष्क्रिय या संन्यास का योग है, उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने वैदिक कर्मों से संन्यास लिया हुआ है। जो उसका वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो उसका वर्ण है ना, उसको कर्म नहीं करना है। जैसे मान लो कोई ज्ञान योगी अष्टांग योगी है, तो वैदिक नियत कर्म नहीं करेगा, वो ब्राह्मण की ड्यूटी नहीं करेगा। अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय क्षत्रिय की ड्यूटी करने की उसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे चित्त शुद्ध कर लिया है, लक्ष्य हासिल कर चुका ऑलरेडी वो। नियत कर्म क्यों किए जाते हैं? ताकि व्यक्ति चित्त शुद्ध कर ले अपना, इसलिए निष्काम कर्म योग दिया गया है। वो तो ऑलरेडी कर चुका, अब उसे आवश्यकता ही नहीं है उसकी, ये बात है, उसको समझना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है, अर्जुन भगवान से क्या चाह रहे, भगवान अर्जुन से क्या चाह रहे हैं? देखो इसको समझो, कि जो मोटोरोला, मोटोरोला कौन है भाई? अच्छा, हाँ। तो अब इसको समझो, आप देखिए, पहले सबसे सबसे नीचे था सकाम कर्म। तो सकाम कर्म बोले या कर्मकांड बोले, वो एक ही बात है। तो सकाम कर्म में क्या होता है, सक्रियता होती है कि नहीं होती कांता रानी माता जी? जी होती है। वेरी गुड। तो सकाम कर्म में सक्रियता होती है, लेकिन वहां क्या नहीं होता, वहां आत्मज्ञान नहीं होता, बराबर है, वहां आत्मज्ञान नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग में सक्रियता होती है कि नहीं होती है शिवानी जी? प्रभु जी सक्रियता तो होगी, हाँ, आत्म नहीं होगी प्रभु जी, क्योंकि आत्म ज्ञान की प्राप्ति। नहीं नहीं, अभी तो वो लक्ष्य बनाया उसने, लेकिन सक्रियता सक्रियता तो तो होगी रहेगी। प्रभु जी, हाँ सक्रियता तो होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने नियत कर्म करेगा ना। अब अगला प्रश्न ये है कि देखिए, सकाम कर्म में सक्रियता है लेकिन ज्ञान नहीं है, बराबर है। लेकिन जो निष्काम कर्म योग में है, सक्रियता है प्लस आत्मज्ञान भी है, दोनों है, इसको समझो आप। उसमें सक्रियता भी है और आत्मज्ञान भी है। लेकिन जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में सक्रियता बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्ञान है। समझ में आ रहा है आपको?
है कि नहीं? तो सवाल क्या है, मुद्दा यह है कि भगवान जो है अर्जुन से चाहते हैं कि अर्जुन भाई तुम सक्रिय भी रहो और ज्ञान भी करो, दोनों काम करो। सक्रिय भी तुम्हें रहना है और आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है। लेकिन अर्जुन की दिक्कत क्या है कि अर्जुन केवल निष्क्रियता चाहते हैं, अर्जुन को सक्रियता चाहिए ही नहीं। अर्जुन क्या सोचते हैं कि मेरे को संन्यास लेना है। समझो इस बात को आप, ठीक है ना? तो संन्यास डायरेक्ट किस योग में मिलता है? अभी बताया मैंने, कौन बताएगा? डायरेक्ट संन्यास किस योग में मिलता है? वो मिलता है, हाँ कांता राधा माता जी। मुझे ज्ञान योग हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। तो आप जो, और अष्टांग योग में भी, बस तो बहुत बढ़िया, आप अच्छे से समझ रहे हो योगा लीडर को, ऐसे ही समझते रहो, आपको सब समझ में आएगा। ये 3 श्लोक इस पूरे अध्याय का खेल है, मैं आपको पूरा शुरू से समझाना चाह रहा हूँ। क्या है कि ज्ञान योग में केवल ज्ञान है लेकिन सक्रियता नहीं है। और अर्जुन की आंतरिक इच्छा की मैं क्रिया क्यों करूं, अर्जुन के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर मैंने क्रिया करी तो मुझे तो पाप कर्म लग जाएगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, बराबर है, और युद्ध करना एक क्रिया है। तो अर्जुन ये सोचते हैं कि संन्यास बेहतर है, संन्यास नहीं करूंगा, क्रिया से बच भी जाऊंगा, पाप भी नहीं लगेगा, झंझट से भी दूर रहूंगा, अपना जंगल में आराम से पड़ा रहूंगा। कई लोग ऐसे ऐसे लिए संन्यास लेते हैं, घर की जिम्मेदारी से बच जाओ, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी छूट जाएंगे ना, बीवी के बेलन पड़ेंगे ना, बच्चों की गालियां पड़ेंगी, अपना आराम से रहो, जंगल में बैठे रहेंगे। मेरे को मिला था एक आदमी ऐसे इस्कॉन वृंदावन में, बोला मुझे सन्यासी बनना है, तो अच्छा दिया उसको डोज मैंने, वापस से घर पहुंचा दिया था उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन की ये बात है यहाँ पर, अर्जुन ये सोच रहे हैं। तो ये मुद्दा क्या है यहाँ पर, जब भगवान ये बोलते हैं कि हे जनार्दन, अर्जुन ने पूछा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? गुड। तो अब ये जो बात आई है, अर्जुन ने ये कौन से जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय का श्लोक सुना था, श्लोक क्रमांक, जहां वो बोलते हैं ना हावरम दुवेरा हारवम हावरम कर्मा, 2.43 था, कौन सा श्लोक था? 2.49, यस, वहां ले चलता हूं मैं आप। उस श्लोक से इस श्लोक का लिंक है, इसको समझो आप आराम से। जहाँ जटिल लगे तो फिर आप रहने देना, लेकिन मैं, ये असल में काफी डीप है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना उसको पकड़ना चाहते हो। नहीं भी पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास सार तो है ही भक्ति योग। 2.49, यहीं पे सारा खेल है इस श्लोक पर। इस श्लोक पे अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग आ जाए अभी आए उनकी बात तो नहीं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे पहले अध्याय की पहले श्लोक से, तो हमने इस पर लंबी चर्चा करी थी। 2.49, इसका लिंक मिलता है 3.1 से, ये कनेक्शन है। तो ये क्या इसको बोलते हैं, भगवत गीता की टेक्निकलिटीज, भगवत गीता की तकनीकी पहलू है ये। तो अगर जटिल लगे तो कोई बात नहीं, आप उसका ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं हल्का थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये तो आपको तो पता ही है कि बेस तो भक्ति योगी है ना। हाँ, ये श्लोक है 2.49, दूरेण ब्रह्म कर्मा बुद्धि योगा धनंजय। यहाँ पर ये बुद्धि शब्द आया है, कौन है भाई, कौन है भाई, जी कौन? रघुकुल नायक प्रभु। रघुकुल नायक प्रभु, म्यूट कीजिए अपने आप को। आप लोग मुझे लगता है ऑनलाइन में कम आते हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऑनलाइन वाले जो होते हैं वो तुरंत एक्टिव रहते हैं, उनको पता है कब म्यूट करना है कब अनम्यूट करना है। ठीक है, तो यह श्लोक क्रमांक 49, दूरेण हावरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय। तो अभी भी आवाज आ रही है? दो चीज दे दोगे बेटा? कैश देना है। प्रभु जी, सुमिता विश्वास क्या माता दिए? जी। ये तो ये सामने से लिया ना। सुनीता विश्वास जी, वाला कर दूं? हाँ ये और ये 3 चीज दे दो। टैगिंग होगी, टैगिंग करवा ली। किसमें? अकेला है कि? ठीक है। बेटा कर दो ना, कौन आएगा? इधर कौन आएगा? तो दोनों कर दो। टैगिंग कर दो। सुमिता विश्वास माता जी म्यूट कर लीजिए। अभी कराया मैंने, ठीक है।
इसलिए मैं ज्यादा कोई 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 को होस्ट रहता है तो बड़ी सुविधा हो जाती है, तब तो समय बच जाता है। तो देखिए इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का ही नाम है, भक्ति के द्वारा। देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ भक्ति कर दिया है, जैसा मैंने बताया कि बुद्धि योग की बात हो रही है। तो बुद्धि योग के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। ठीक है ना। तो गर्हित कर्म से क्या मतलब था, किसी को याद है? कौन बताएगा? रंगनारी रंगनारी माता जी को याद था, बताइए। अनीता जी वेलकम, स्वागत है आपका, कल आई नहीं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। गर्हित कर्म प्रभु जी ऐसे निंदनीय कर्म जो कि सकाम कर्म है, जिनके लिए हमें स्वयं को फल का कारण मानते हैं, जिसमें हम हाँ, जो फल के लिए करता है। तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन तुम क्या करो। यहाँ पर भगवान ने अनुवाद में भक्ति किया है, लेकिन श्लोक में देखेंगे तो भगवान बुद्धि बोल रहे हैं। तो अब इस बात को मैंने कई बार बताया है कि बुद्धि की जब भी बात, बुद्धि का योग अगर जुड़ गया तो वो कौन सा योग है अनीता जी? भक्ति योग प्रभु जी। नहीं, हाँ भक्ति योग भी है, लेकिन वो प्रोपात जी ने काम और भक्ति योग, निष्काम निष्काम योग और कर्म। भक्ति योग। निष्काम नहीं, निष्काम कर्म योग बोलना पड़ेगा आपको। काम ठीक है? कर्म योग। जब भी बुद्धि योग आएगा तो भगवान उसको निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग बोलो या बुद्धि योग बोलो, वो एक ही बात है, इसको समझ लो आप। तो भगवान ने यहाँ पर क्या बोला था अर्जुन को कि देखो भाई अर्जुन, तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग करो और इस सकाम कर्म से दूर रहो। तो निष्काम कर्म योग में क्या, व्यक्ति केवल कर्म करता है, फल किसको अर्पित करता है वो? कौन बताएगा, हाथ उठाए। निष्काम कर्म योग कांता राधारणी माता जी। मुझे भगवान को। हाँ, भगवान को अर्पित करता है ना। ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि 3 तरह के निष्काम कर्म योगी होते हैं, कौन बताना चाहेगा वो? इन्फिनिक्स को, यस शिवानी जी बताइए। प्रभु जी, एक तो ब्रह्म अर्पित निष्काम कर्म योग, गुड। जिसमें फल ब्रह्म को अर्पित करते हैं। गुड। परमात्मा अर्पित निष्काम कर्म योग, हम्म। जिसमें फल परमात्मा को अर्पित करने करने। और तीसरा गीता रसाम भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग, हाँ, भगवत तो ये अर्पित श्लोक है 2.41, इसमें कौन सा कर्म की बात हो रही है? तीनों में से कौन सा आएगा इसमें? निष्काम कर्म योग। हाँ, तो कौन सा आएगा, 3 में से कौन सा आने वाला है? आप पढ़ो ना, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। क्या वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसी भाव से ब्रह्म की शरण ग्रहण करो? क्या वो ये बोल रहे हैं उसी भाव से जो आप परमात्मा की शरण ग्रहण हो? किसकी शरण बोल रहा है वो? परमात्मा की, अरे, परमात्मा लिखा है वहां पर, देखो आप। भगवान की, हाँ, तो कौन सा योग हुआ फिर ये? भगवत अर्पित हाँ, पूरा बोलिए ना, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग। ऐसे पूरा बोलना चाहिए उसको, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। तो देखिए ये बात है यहाँ पर, भगवान ने ये बोला कि अर्जुन तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग को लो और सकाम कर्म को छोड़ दो। इसलिए भगवान ने बुद्धि योग बोला है। लेकिन अर्जुन, अर्जुन यहाँ पर क्या समझेंगे कि नहीं नहीं, भगवान ये बोल रहे हैं कि ज्ञान योग, ज्ञान योग ग्रहण करो। क्योंकि क्यों, अर्जुन को संन्यास लेना है। इसको समझ लो आप बात को। तो भगवान जब भी ये बोलेंगे, निष्काम कर्म योग बोलेंगे या बुद्धि योग बोलेंगे या सांख्य बोलेंगे, तो अर्जुन हमेशा ये सोचेंगे कि भगवान संन्यास की बात कर रहे हैं ना, ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। और अर्जुन वो चाहते ही संन्यास लेना। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं अर्जुन कि ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी, अर्जुन तो सोच नहीं रहे, अर्जुन तो मात्र एक लीला करके हमको सिखा रहे हैं। ये मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि मनुष्य जिस चीज से आसक्त होता है ना, वो उसी चीज को ग्रहण करता है। आप कितना बड़ा प्रवचन दे दो, लेकिन जहां वो सुनने वाला आसक्त होगा, वो उसमें से जिस चीज से उसका अटैचमेंट है वो उसको ग्रहण करेगा। बाकी कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो, उससे बेहतर चीज उसको वो ग्रहण नहीं करेगा। और नेचर है माइंड का ऐसा, माइंड सीधा वहीं जाता है जहाँ अटैचमेंट होता है। तो अर्जुन का अटैचमेंट संन्यास योग में है। समझ रहे हैं इस बात को आपको? तो क्या होता है कि अर्जुन जो है ऐसा संभ्रम हो गया कि भगवान ने जब बुद्धि योग बोला, या भगवान जब सांख्य योग जो भी बोलते हैं, या भगवान बोलते हैं ना बुद्धि योग से हावरम कर्म को दूर रखो, तो अर्जुन ये समझते हैं हावरम कर्म का मतलब है निकृष्ट कर्म। ठीक है, निम्न स्तर का कर्म। तो निम्न स्तर का कर्म का मतलब क्या है? यानी वही सकाम कर्म, उससे दूर रहो। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं
कि जब भी भगवान बोलते हैं कि बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग करो, तो अर्जुन ये समझते हैं कि भगवान ज्ञान योग बोल रहे हैं, और वो अर्जुन चाहते हैं कि ज्ञानों को सीधा संन्यास मिलता है, संन्यास उसमें ही मिलता है, और अर्जुन को युद्ध करना नहीं है, और सकाम कर्म में क्रिया होती है। इस बात को समझो आप, सकाम कर्म में क्रिया होती है, और अर्जुन को निष्क्रिय रहना, युद्ध से भागना है। लेकिन भगवान का चाह रहे हैं, भगवान को सक्रिय बनाना चाह रहे हैं कि नहीं, तुम अक्रिय मत बनो, सक्रिय बनो, क्रिया करो। और भगवान उसे पहले निष्काम कर्मों को सक्रिय बनाएंगे, फिर आगे चलकर उसे भक्ति योग में सक्रिय बनाएंगे, इस बात को। लेकिन पहले भगवान निष्काम कर्मों में सक्रिय बना रहे हैं। तो भगवान जब भी अर्जुन को बुद्धि योग या ज्ञान बोलेंगे, तो अर्जुन के दिमाग में हमेशा यही जाएगा कि मुझे वनगमन करना है। इसको समझो आप बात को, वो सीधा यही सोचेंगे। जैसे बुद्धि शब्द आएगा तो वो बोलेंगे ज्ञान योग, मतलब सीधा जंगल में जाऊंगा। इसीलिए उनके दिमाग में प्रश्न आ गया, क्योंकि वो उनका माइंड उनको गलत तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है, इसलिए वो श्लोक में पूछ रहे हैं। अध्याय 3, जायसी चेतस कर्मणस्ते। जायसी मतलब श्रेष्ठ, चेत कर्मणा, कि जब आप बुद्धि योग को, मतलब अर्जुन के लिए क्या, संन्यास योग, तो भगवान जब संन्यास को क्रियाओं से बेहतर मानते हो, जब आप संन्यास यानी ज्ञान योग को क्रिया वाले योग से बेहतर मानते हो आप, तत्किन कर्माणि घोरे, तो फिर आप मुझे इस खतरनाक कर्म में क्यों लगा रहे हो? मतलब फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? भाई आप ही ने बोला ना कि बुद्धि योग से बुद्धियों को ग्रहण करो, और जो हावरम कर्म है उससे दूर रहो, आप ही बोल रहे हो ये। और अर्जुन का सोचना बुद्धि योग मतलब संन्यास, तो वो ये सोच रहा है कि भैया जब ये श्रेष्ठ है संन्यास, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? ये अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पर। आया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया? बात यहाँ पर ये हो रही है। तो भगवान ने दूसरे योग में मूलतः क्या बोला है? निष्काम कर्म योगी बोला है, हमने पूरी जो अभी पढ़ते चले आए हैं। लेकिन अर्जुन उसको संन्यास योग समझ रहे हैं। उनके लिए बुद्धि योग यानी ज्ञान, ज्ञान यानी निष्क्रियता, अर्जुन इस तरीके से ले रहे हैं। ये बात है। इसीलिए इस अध्याय में अर्जुन को भ्रम है कि ये प्रभु आप क्या बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? हालांकि अर्जुन तो सब समझते नहीं, भगवान तो लीला कर रहे हैं हम जैसे सब साधकों को समझाने के लिए, ताकि हमारे अनेक प्रश्न के साधु प्रश्न उत्तर दे सके, उनको अच्छे से समझ सके। उसको बोलते हैं पृष्ठम, पृष्ठम न्याय, मतलब भगवान ने ऑलरेडी निष्काम कर्मयोग बोल दिया है, अभी फिर से भगवान निष्काम कर्मयोग बोलने वाले हैं इस अध्याय में भी। उसको बोलते हैं पृष्ठन, पृष्ठ न्याय, मतलब और कूट कूट कर और गहराई से बिल्कुल पाउडर बना देंगे, अच्छे से समझाना चाहते हैं भगवान, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि भगवान जब भी बुद्धि योग बोलेंगे, अर्जुन सोचेंगे ज्ञान योग या संन्यास योग। जैसे भगवान ने बोला 2.49 में, द्विगुण हार्वम बुद्धि योगा, बुद्धि योगा बोला, अर्जुन ने का ट्रांसलेट किया संन्यास योग। फिर भगवान ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बोला था बुद्धि युक्त तो जहां तो है, वहां भी अर्जुन ने समझा संन्यास। फिर कर्मजम बुद्धि युक्ता, फिर बुद्धि शब्द लगाया, तो भगवान बोला निष्काम कर्म योग, लेकिन वो क्या समझ रहे? संन्यास। ये मुद्दा है यहाँ, सारी लड़ाई यहाँ पर ये हो रही। तो भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम तो युद्ध करो, तुम संन्यास से मत भागो। तो युद्ध कैसे करोगे अर्जुन? तुम एक तरीका ऐसा है कि तुम कर्म भी करोगे और तुमको फल भी नहीं मिलेगा। मैं अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध करेंगे तो अर्जुन की मान्यता यह कि मैं यदि करूंगा तो फल मिलेगा मेरे को, पाप कर्म किए मैंने, फल मिलेगा। ये तो मैंने आप सिद्धांत, आप कोई भी कर्म करोगे उसका फल तो अवश्य मिलता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो भगवान फिर से ला रहे कि नहीं अर्जुन, एक कर्म, तुम संन्यास, तुम निष्क्रिय मत बनो। तो अर्जुन ये सोचते हैं अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इससे बढ़िया कि मैं निष्क्रिय बन जाऊं। तो भगवान नहीं चाहते अर्जुन निष्क्रिय बने, भगवान चाहते हैं अर्जुन सक्रिय बने, उसे फल भी नहीं आए। जितने लोगों को मारेगा
तो पाप भी उसको नहीं लगे, इसलिए भगवान निष्काम कर्मयोग की सलाह दे रहे हैं। ये बात है। तो कुल मिलाकर सीधी बात है, भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन कर्म से त्याग, भगवान ये बोल रहे हैं कर्म त्याग से कर्म योग श्रेष्ठतर है। अर्जुन कर्म का त्याग चाहते हैं ना, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन कर्म त्याग से कर्म योग बेहतर है। तो दूसरे शब्दों में अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें हम, तो निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है, क्योंकि ज्ञान योग सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, आज के समय में लोग कहाँ इतना तीव्र बुद्धि में नहीं है और कहाँ वो अपने इंद्रियों को इतना नियंत्रित कर पाएंगे। उससे बढ़िया है कि आप कर्म करो, फल भगवान को दो, वो ज्यादा अच्छा है। निष्क्रिय रहना सबके बस की बात नहीं है। लोग 2 घंटे अध्ययन नहीं कर पाते भगवत गीता का, कहाँ 24 घंटे अध्ययन करोगे भगवत गीता का? 2 घंटे में हार्डली हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए आप क्या करो, निष्काम कर्म योग करो। अभी बताएंगे, फिर आगे भक्ति योग में लेके जाएंगे। धीरे धीरे अर्जुन की चेतना को भगवान उठा रहे हैं। पहले सकाम कर्म से उठाया था, फिर निष्काम कर्म योग में लेके आए, फिर भक्ति योग में लेके जाएंगे। ये बात है। लेकिन अगर आप, यदि आप शुद्धता की दृष्टि से देखोगे, इस बात को मान लीजिए कि ज्ञान योग बेहतर है, तो शुद्धता की दृष्टि से तो ज्ञान योग बेहतर है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से निष्काम कर्म योग बेहतर है, क्योंकि इसमें क्रिया है आपके पास, आपकी इंद्रियों को आप एंगेज कर सकते हो। ये बात है। मैंने बताया था ज्ञान योग की योग्यता तो बहुत उच्च है, 100% मन व इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है। तो मैंने जो बोला वो समझ में आया? कौन बताना चाहेगा? प्रश्न क्या अर्जुन का, क्या कंफ्यूजन था? अर्जुन को क्या कंफ्यूजन, हमने क्या चर्चा करी यहाँ पर, कौन बताना चाहेगा? यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, पहले तो मेरा ये एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया हुआ था कि जब निष्काम कर्म योग बुद्धि योग जो है, आपने जैसे बताया निष्काम कर्म योग की बात है, तो अर्जुन ये ज्ञान योग क्यों समझ रहा है? मैंने बताया ना, अटैचमेंट के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ओके अर्जुन को चाहिए संन्यास। ओके ये नेचर है माइंड का, कि माइंड वो चीज पहले ग्रहण करता है जहां वो अटैच होता है। एक माइंड का दूसरा नेचर ये बड़ा खतरनाक है, माइंड हमेशा वो इन्फॉर्मेशन को पे बिलीव करता है जो उसे सबसे पहले मिलती है। इसलिए इसे बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जनरल लोग जो होते हैं, जो पहली बात उन्होंने सुनी वो व्यक्ति वैसा है, वो उसको ही सत्य मानेंगे। भले चाहे बाद में उसको अच्छी चीज बताई जाए, बोला नहीं वो ऐसा नहीं, लेकिन उसका मन नहीं मानेगा। इसको बोलते हैं अविवेकी पुरुष। जो अविवेक वाले लोग होते हैं, जिनका विवेक कम जागृत, मतलब कम जागृत है, वो लोग हमेशा पहली इन्फॉर्मेशन डालोगे उस पर बिलीव रहेगा उनको। जो उससे एडवांस इन्फॉर्मेशन अब उसको आप दोगे तो उनका मन वो लेगा नहीं, फिलहाल तो सुनेगा ही नहीं, और सुन भी लेगा तो स्वीकार नहीं करेगा। जो पहले वाले ने बोला भले ही वो गलत हो, वो उसको ही स्वीकार करेगा। इसे बोलते हैं कंडीशनड नेचर या कंडीशनड माइंड। माइंड की कंडीशन होती है। तो जो विवेकवान पुरुष होते हैं अपने माइंड को ट्रेंड कर लेते हैं कि नहीं, यदि मुझे कोई अच्छी बेहतर चीज मिल रही है और मुझे लग रहा है उसे प्रमाण के साथ बताई जा रही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं इसे स्वीकार करने में। तो पहले जो बताया वो ज्ञान इतना अच्छा नहीं था जो ज्ञान अभी बताया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जनरली क्या होता है, स्क्वाड में लोग ऐसे अनेक हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि सकाम कर्मयोग और कर्मयोग एक ही है, अलग अलग मानते हैं वो। अब उनका कोई प्रमाण नहीं है उनके पास, हमारे पास प्रमाण है। आचार्यों की टीका, बलदेव विद्याभूषण बोलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलो, प्रोपा जी ने भी कई जगह प्रॉपर्ट में हाईलाइट, कई जगह हाईलाइटेड किया है इसको। कि सकाम कर्मयोग, कर्म कांड इत्यादि सब एक ही है। लेकिन जो कि पहले इन्फॉर्मेशन चली गई जिसके, और जिसका माइंड कंडीशन है, तो वो पहले वालों को ही सत्य मानेगा। ऐसा हो जाता है। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है, अर्जुन के माइंड ने स्वीकार कर, अर्जुन तो अटैच है कि मुझे संन्यास, मुझे युद्ध करना ही नहीं, मुझे संन्यास लेना है। तो भगवान कुछ भी बोल रहे हैं वो वही माइंड जा रहा है। भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग, भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग, लेकिन वो सोच रहे हैं ज्ञान योग। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई वो तो ज्ञान योग समझ के बोल रहे हैं ना। तो बोले भगवान आप तो खुद बोल रहे हो ज्ञान योग सकाम कर्म से बेहतर, तो फिर मुझसे आप सकाम कर्म क्यों करवा रहे हो, मुझे इस कर्म में क्यों लगवा रहे हो, इस घोर युद्ध में क्यों लगवा रहे हो? एक्चुअली अर्जुन है सकाम कर्म नहीं समझ रहा, अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग टोटल अलग है। अर्जुन बुद्धि योग को सोच रहे हैं ज्ञान योग, और जो युद्ध की बात हो रही है उसको वो सोच रहे हैं निष्काम कर्म योग, क्योंकि निष्काम कर्म योग में कर्म भी है। तो बोल रहे हैं भगवान आप मुझे युद्ध में क्यों लगवा रहे हो भाई, मुझे तो आप सीधा संन्यास दो, संन्यास में जाने दो। इन दोनों में कौन बेहतर है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कृपया करके मुझे समझाइए। ये बोल रहे हैं अर्जुन। पढ़ो आप, इसको पढ़ो आप अनुवाद को। हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को, बुद्धि मतलब अर्जुन के लिए ज्ञान ही हो गए,
को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो। आप ही बोल रहे हो कि ज्ञान योग यानी संन्यास सकाम कर्म से बेहतर है, तो मुझसे अभी एक सकाम कर्म क्यों करवा रहे हो भाई? तो मुझे आप घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? ये प्रश्न है। कौन बताएगा, किसको समझ में आया? बताइए मनीषा जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी, इसमें 3.1 में जैसे कि आपने अभी ऑलरेडी वो किया है पूरा कोट कि अर्जुन को ये कंफ्यूजन थी कि बुद्धि को जब वो बोलते हैं कि भगवान जब बता रहे हैं कि बुद्धि ऊपर है, मतलब अर्जुन के हिसाब से ज्ञान योग ऊपर श्रेष्ठ है, तो वो सकाम कर्म योग सकाम कर्म योग से, तो वो फिर उसको अर्जुन को उसमें क्यों सकाम कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं, उनको सन्यास से दूर क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए आपने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था कि जो 2.49 वाले श्लोक में था बुद्धि और बुद्धि योग। बुद्धि मीन्स ज्ञान, है ना, ज्ञान योग, और बुद्धि योग दोनों में आपने डिफरेंस बताया था। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग और बुद्धि मतलब ज्ञान। तो यहाँ पे अर्जुन बुद्धि योग की जगह सिर्फ बुद्धि को कोट कर रहे हैं बार बार, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, मतलब बुद्धि मतलब ज्ञान योग को कोट कर रहे हैं। और इसमें अर्जुन हमेशा बार बार यही बोल रहे कि जब आपने बुद्धि को वो बताया, इसमें भी जैसे यहाँ पे सिर्फ बुद्धि वर्ड दिया हुआ है, बुद्धि योग नहीं दिया हुआ, बुद्धि का ऐसे कर्म नहीं, खाली दिखा है कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से, तो बहुत क्लियरली इसमें है कि बुद्धि को यहाँ पे भी वो ज्ञान ज्ञान बार बार उसको लेकर बैठे हुए हैं कि जब ज्ञान ज्यादा है, लेकिन भगवान उसमें अर्जुन से चाहते कि वो सक्रिय बने। सक्रिय मतलब बिल्कुल सिर्फ एक जगह बैठकर वो, मतलब जैसे कि हमें समझाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं कि एक जगह बैठकर वेद विमर्शन 22 आवर्स करना इज नॉट पॉसिबल। तो हमें अपने कर्मों को साथ में करना चाहिए, जो भी हमें ऑलरेडी नियत कर्म है, जैसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे जो नियत कर्म है उनको साथ करते हुए भी हम लोग कार्य कर सकते हैं, और उसके फल को भगवान को अर्पित करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अपना वो जैसे क्षत्रिय धर्म अर्जुन निभाएंगे भी, और उसके बाद जो उसका फल होगा तो उसका पाप उनको लगेगा भी नहीं। तो इसमें पूरा ये प्रोसेस बिल्कुल सही, बताया गया। परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट समझ गया। यही प्रश्न है, सारा खेल यहीं पर है। बुद्धि और बुद्धि योग के खेल में समझ, कुल मिला के अगर मैं सारांश में बोलूं तो सारा बात जो है वो सक्रियता और निष्क्रियता की है। ठीक है ना? तो अर्जुन तो निष्क्रिय होना चाहते हैं, भगवान बोल रहे नहीं तुम सक्रिय रहो। कैसे रहूंगा भगवान? सक्रिय रहूंगा तो फिर मुझे कर्म फल आएगा। क्यों आएगा? भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है ना, आप वो कीजिए, आपको फल भी नहीं आएगा। या प्रभुपाद जी की भाषाएं बोले, भक्ति योग कीजिए, आपको फल नहीं आएगा। भक्ति योग में कितनी क्रियाएं हैं, फुल सक्रिय भक्ति योग। तो भक्ति योग में तो सक्रियता भी है और भगवान का ज्ञान भी है, सब कुछ है। ये बात है। और कौन बताना चाहेगा पहला प्रश्न? आज मैं आगे बढ़ने नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पहले आपको प्रश्न समझ में आ जाए अच्छे से, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, नहीं तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है। शिवानी जी। प्रभु जी, इसमें बताया कि अगर अर्जुन ये समझ रहे हैं कि मतलब पूछ रहे हैं प्रश्न कि वो बुद्धि को ज्ञान योग समझ रहे हैं, बुद्धि को, और युद्ध को वो निष्काम कर्म योग समझ रहे हैं, तो वो समझते हैं कि वो पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि अगर आप, यदि आप ज्ञान योग को क्रिया वाले योग से बेहतर मानते हो, तो आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? हाँ, मतलब फिर आप मुझे सकाम कर्म क्यों लगा रहे हो युद्ध में? लगा रहे हैं। तो भगवान निष्काम कर्म योग की ही सलाह दे रहे हैं कि इससे तुम अपना कर्म भी करोगे और फल भी जो है वो यस। भगवान को अर्पित होंगे तो अर्जुन इसमें। का मूल कंफ्यूजन बस यही है। हम्म, आके कि भगवान जब भी बुद्धि योग बोलेंगे, बुद्धि योग का मतलब होता है निष्काम कर्म योग, अर्जुन का समझेंगे संन्यास योग यानी निष्क्रियता। संन्यास योग निष्क्रिय है ना, वो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, याद है? अभी बताया था मैंने, संन्यास योग निष्क्रियता वाला योग है। तो अर्जुन निष्क्रिय बनना चाहते हैं, ये बात थी। और भी इसे सिंपल कर सकता हूं मैं समझाने के लिए। और कौन बताना चाहेगा? रघुकुल नायक प्रभु, आपको कुछ समझ में आया क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे अभी कृष्ण। सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी खैर आवाज भी टूट रही है, नेट का कुछ इशू होगा मेरे ख्याल से। हाँ, इधर आवाज आ रही है प्रभु जी।
अभी आई। ठीक है, दो बहादुर शेरनियां हमारे सामने आई हैं, मन्या जी और रंगना। रंगना माता जी तो क्या है। बताइए मन्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं कोशिश हाँ जी, करूंगी बोलने की, शब्द मेरे कुछ इधर उधर बिल्कुल हो जाए तो बिल्कुल। समझ ना। ठाकुर नहीं नहीं, अर्जुन ये, इससे कोई देखिए, हम हाँ यहाँ जी, किसी को कोई दंड थोड़ी दे रहे हैं, कोई पनिशमेंट दे रहे हैं क्या, नहीं। भाई अर्जुन ये, है कि अर्जुन नहीं ये, हम। अर्जुन अर्जुन अपनी बुद्धि लगाना चाहते हैं यहाँ पे कि भी मुझे हम्म, युद्ध में क्यों फंसाया, क्यों कर रहे हो कि युद्ध करो, मैं एक हम्म, साइड होके संन्यास लेना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ये हम्म, कह रहे हैं कि नहीं, आप निष्काम कर्म योग करो और सारा फल मुझे भगवान को अर्पित करो। हम्म, तो ये यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई वो अपने कर्म से बचना चाह रहे हैं। प्रभु कहते हैं नहीं, अपना कर्म करो और उसका फल मुझे दे दो, अच्छा आए बुरा आए जो भी आएगा वो मैं देखूंगा। गुड। ठीक बढ़िया है। बात है। हाँ, मतलब वही है कि अर्जुन संन्यास लेना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम निष्काम कर्म योग करो, अर्जुन बोलते हैं नहीं, मुझे संन्यास योग बोलो या ज्ञान योग बोलो, एक ही बात है। तो वो वहां जाना चाहते हैं, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं वो कि भाई, आप जब ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है इन तीनों में, तो फिर आप मुझे क्यों युद्ध करवा रहे हो, ये बात। क्यों करवा रहे हो? ठीक है, काफी हद ये तक आप देखो सही हैं। जनरली सभी का यही होता है कि हम लोग बच जाते हैं काम से कि नहीं करना, चलो छोड़ देते हैं, क्या करना है, फंसना नहीं है हमें। हाँ। जनरली ये डेली रूटीन के लोगों का भी शायद होता होगा ये सब चीज। ठीक है, थैंक यू। काफी हद तक आपने सही बोला। और कौन बोलेगा, एक हाथ और उठाया था, रंगना रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। इसमें जो अर्जुन जो है वो इसमें जैसे बुद्धि वर्ड आया, इसको आपने कनेक्टेड किया था 2.49 से, कि उसमें भी भगवान ने उनको, अर्जुन को बोला था कि तुम सकाम कर्मों से दूर रहो। हावरम वर्ड जो थे वो सकाम कर्म थे, उनसे तुम दूर रहो। और मतलब बुद्धू बुद्धो वर्ड था उसमें, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ, मतलब निष्काम कर्म योग करो, सकाम कर्म छोड़ के। और फिर वहां बुद्धो वर्ड आया था कि वो लगा था ज्ञान के लिए, और ज्ञान से तुम जो है इस योग को करो। तो अब वो अर्जुन जो है ना, वो वही यहाँ पर बुद्धि वर्ड बोल रहा है। तो वो यहाँ पर बुद्धि को जो है ज्ञान योग से जोड़ रहा है। तो आपने बताया कि ज्ञान योग में ही सीधा संन्यास ले सकते हैं। तो अर्जुन अब युद्ध करना नहीं चाहता, तो वो कह रहा है कि पीछे आपने मुझे कहा कि सकाम कर्म छोड़ो, है ना, बुद्धि योग करो, तो निष्काम कर्म योग करो, और ज्ञान से तुम ये करो इसको। तो वो ज्ञान से ज्ञान योग को जोड़ रहा है कि ज्ञान योग करो, ताकि जो है कि मैं बच जाऊं इससे, युद्ध से। और अब आप मेरे को फिर कह रहे हो कि सकाम कर्म करना तो मीन सकाम कर्म के अंदर आता है। तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो दोबारा से सकाम करने के लिए? पहले आप कहते हो कि सकाम कर्म छोड़ दो, और फिर कह रहे हो सकाम कर्म करो। ठीक है प्रभु जी। हाँ, गुड, हरे कृष्ण। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। और कोई टेक्निकलिटी है तो सिंपल में आपको समझा ही दूंगा मैं। टेक्निकलिटी है, वाला मैं टेक्निकली बताई। और कोई बताना चाहेगा? ओह, बताइए नीता माता जी, वेलकम, स्वागत है आपका। आप तो अभी क्लास भी अटेंड नहीं की, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसा जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि अर्जुन भगवान से यहाँ पे जो प्रश्न कर रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि संन्यास सबसे ज्यादा अच्छा है, आसानी से मुक्ति मिल सकती, फिर आप हमको सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हैं कि युद्ध लड़ो। तो मेरे को जहाँ तक इतना समझ में आ रहा है कि चूंकि अर्जुन तो ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त, बहुत ज्ञानी है, वो हम बद्ध जीवों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम संसार में सकाम कर्म ही ज्यादा कर रहे हैं। हमारे लिए ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग ये बहुत कठिन है। तो वो हमारे लिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आप हमसे ये कह रहे हैं कि आप सकाम कर्म करते हुए जो है युद्ध करो, तो उसका क्या मतलब है कि हम बद्ध जीव जो अपने इस सांसारिक जीवन में जो काम से काम कर्म कर रहे हैं, उसके जरिए भी अगर अपना जितना कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो भी हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए वो भगवान से जो है ये सवाल हमारे लिए पूछ रहे हैं। आई थिंक मुझे इतना समझ में आया। हाँ, वो तो बराबर है, अर्जुन तो फुल इनलाइटेंड है ना।
वो तो फुल जी इनलाइटेंड है। लेकिन वो तो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना बहुत। अभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि देखिए, इन सब बातों से ऐसा क्या लगता है हम लोगों को कि निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान योग ही निष्काम कर्म से बेहतर है। जी लेकिन मुद्दा क्या है कि कलयुग के लोग इस लायक ही नहीं है कि उनका चित्त इतना हद तक शुद्ध हो कि वो ज्ञान योग कर सके या जी संन्यास ले सके। आप समझ रहे हैं बात को? जी अगर प्रभु शुद्धि जी। ज्ञान योग में पहली क्वालिफिकेशन क्या है? 100% चित्त शुद्ध चाहिए, तब गुरु जी आपको दीक्षा देगा, नहीं तो देगा ही नहीं वो। हम्म अगर 99% में चित्त शुद्ध हुआ ना, तो बोल देगा वापस जाकर निष्काम कर्म योग करो। बोल जी देगा आपको जो वैदिक कर्म है आप उसको करो, और आप फल अर्पित करो भगवान को, ऐसा बोलेगा वो। तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा हाई है। 100% शुद्ध सिद्धि चाहिए। भोग की भावना मन में भी नहीं चाहिए उसको। संसार का कोई सुख उसको नहीं चाहिए। वो तो ऑलरेडी आत्मज्ञानी बन चुका है। ज्ञान योगी जब प्रवेश करता है, तो कब बनता? आत्मज्ञान के बाद बनता है वो। जब वो साक्षात्कार कर जी लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो अपनी पहचान शरीर से करते नहीं। वो जानता मैं केवल एक चेतना हूँ, ऊपर का केवल खोल है। इसलिए उसको दुनिया के कोई परिस्थितियां, दुनिया के कड़वे मीठे शब्द और विपरीत परिस्थितियां उसे जरा भी प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि वो जानती है कि ये तो लोग मुझे शरीर समझ के बोल रहे हैं और वो मैं हूं ही नहीं। तो बहुत ऊंचा स्तर है वो। लेकिन चक्कर है कि अब आज के समय इतना व्यवहारिक नहीं है। कहाँ हार्डली कोई मिलेगा आपको पूरी दुनिया में ऐसा। इसलिए तुम क्या करो अर्जुन, अपना कर्म करो, फल भगवान को अर्पित करो। ये है वैदिक कर्म के अनुसार कर्म करो, फल भगवान को अर्पित करो। ये है निष्काम कर्म योग। लेकिन नेता माता जी, हम लोग कौन सा योग कर रहे हैं? ज्ञान योग। हम लोग ज्ञान योग कर रहे हैं। ऐसा कैसे है? रुको मैं पूछता हूँ किसी से। हम लोग ज्ञान योग कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन बताएगा हम लोग कौन सा योग कर रहे हैं? हम्म, हर्षना जी, आप बताओगे? शायद बोलने जी की स्थिति प्रभु में जी। हो। हाँ जी। जी प्रभु जी, भक्ति योग। हाँ, तो अब आप जरा ये बताइए कि भक्ति योग, आपको पता है भक्ति योग और निष्काम भक्ति योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है? प्रभु जी, ज्ञान योग के अंदर आप जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वेद विमर्शन करते हैं उसके अंदर, गुड। ठीक है, जिससे आप ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। और आप भक्ति योग के अंदर नवदा भक्ति के थ्रू अभी अपने सभी कर्मों को भगवान के अर्पित करते हैं और भगवान से केंद्रित रहते हैं और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करते हैं। गुड, यही बात है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान श्लोक में बोलेंगे निष्काम कर्मयोग, भगवान श्लोक में बोलेंगे निष्काम कर्मयोग। नहीं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल देंगे भक्ति योग। बाकी बिल्द विद्याभूषण ने, चूंकि भगवान ने निष्काम कर्मयोग बोला है, तो अपनी टीका में वो भी निष्काम कर्मयोग ही बोलते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी भक्ति योग बोलेंगे हर जगह। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। अभी किसने पढ़ा था श्लोक? तात्पर्य पढ़िए। अब तात्पर्य समझ में आना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के सुख सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिन मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी रुक कभी कृष्ण जाइए, एक मिनट रुकिए। देखिए अभी क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि पिछले अध्याय में अर्जुन को शोक सागर से पाने के लिए भगवान ने आत्मा का वर्णन किया, आत्मा के ज्ञान का। तो वो कौन सा योग है? एक्चुअली वो है ज्ञान योग। ये प्रभुपाद जी ने का ट्रांसलेट कर दिया है कृष्ण भावान्मत या बुद्धि योग। क्यों किया है ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। प्रभुपाद जी ये चाहते हैं कि जो भी मेरा तात्पर्य पढ़े वो सीधा पहले सार ग्रहण करके भक्ति पकड़ ले। ये प्रभुपाद जी को पता है ये कलयुग के लोगों में इतनी ना समय है इनके पास, ना इतनी तीव्र बुद्धि है कि पूरा एक एक चीज का गहराई से अध्ययन करेंगे। इसलिए जैसे ही मेरा एक तात्पर्य भी पढ़ लेगा, एक लाइन भी पढ़ लेगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो समझ जाए कि भैया भक्ति करनी है मेरी। इसी प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन चेंज कर दिया है। और इसीलिए जो विद्वान लोग प्रभुपाद जी की निंदा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रभुपाद जी का मूड क्या है। हम लोग प्रभुपाद जी को अनुयायी हैं, तो हम प्रभुपाद जी के मूड को समझ रहे हैं
कि प्रभुपाद जी सबका मूड हर तात्पर्य में भक्ति देना चाहते हैं, ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट करके बुद्धि योग को भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत कर दिया है। ज्ञान योग की प्रभुपाद, जब ज्ञान योग की बात आएगी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत, निष्काम कर्म योग बोलो या बुद्धि योग बोलो, उसकी बात आएगी तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत। ठीक है, आगे पढ़िए, अब भक्ति की बात चालू हो जाएगी। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारण वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण का नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से भी जुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। हाँ, ये प्रभु जी यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्णा भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ एक बार और, सब ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, जैसे कि मान लो वो था ना श्लोक क्रमांक 2.49 जिसने बोला दुवर्ण हावरम कर्मा, तो हावरम कर्मा मतलब था निंदनीय कर्म, तो निंदनीय कर्म से मतलब क्या था, सकाम कर्म, बराबर है रानी माता जी, है ना। लेकिन अर्जुन ने क्या समझा था कि सकाम कर्म का मतलब है युद्ध करना। अर्जुन ने निंदनीय कर्म क्या है, युद्ध करना, जबकि भगवान निंदनीय कर्म किसको बोल रहे हैं, सकाम कर्म को बोल रहे हैं। अर्जुन ने क्या समझा, युद्ध करना जो है निंदनीय कर्म है। और फिर बुद्धि योग, बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, अर्जुन ने क्या समझा, संन्यास योग या बोलो तो ज्ञान योग। बस ये कंफ्यूजन है उनका, इसलिए वो उस प्रश्न को दूर कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए किसी का कोई प्रश्न? 2-3 मिनट है हमारे पास। या दयालचंद प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा लेट से आया था ना, इसलिए मैं कंसेप्ट लेने में मेरा टाइम लग गया। तो मेरा एक जिज्ञासा है प्रभु, ब्रह्म अर्पित निष्काम योग, परमात्मा अर्पित निष्काम योग और भगवत अर्पित निष्काम योग का एग्जाम्पल प्रभु, जैसे ज्ञानी योगी और भक्त प्रभु जी, ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए निष्काम कर्म योग में आपको पहले देखना पड़ेगा साध्य क्या है। तो निष्काम कर्म योग में साध्य होता है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने नियत कर्मों को करना, बराबर है, और फल आपको अर्पित करना है। तो जो अपने नियत कर्मों करके फल यदि ब्रह्म को अर्पित कर रहा है तो वो जाएगा ब्रह्म अर्पित निष्काम कर्म योग। और जो अपने कर्मों को करके अपना फल परमात्मा को अर्पित कर रहा है तो वो जाएगा परमात्मा अर्पित निष्काम कर्म योग। और यदि मान लीजिए कोई अपने कर्मों को कर कर फल भगवान को अर्पित कर रहा है तो हो जाएगा भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। यहाँ पर गीता में भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग की बात हुई है कि यदि आप में से किसी को जटिल लगता है वो दोनों भूल जाइए, अगर जटिल लग रहा है ये समझ लीजिए भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग, बराबर है। समझ में आ गया आपको दयालचंद प्रभु? नहीं प्रभु जी, मेरा कहना ये है, जो ब्रह्म अर्पित निष्काम को का एग्जाम्पल, जैसे कोई कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कोई ऋषि वगैरह अथवा कुछ ऐसे कुछ ऐसा एग्जाम्पल तो अभी मेरे आचार्यों ने कहीं दिया नहीं है, लेकिन बस आपको ये समझना है कि अपनी नित्य कर्तव्य कर्म करेगा और फल ब्रह्म को अर्पित करेगा, ये बात है। लेकिन जब फल पर ब्रह्म को अर्पित करेगा तो हो सकता है कि वो ब्रह्मानंद के प्रति आसक्त हो, जो फल परमात्मा को अर्पित कर रहा है वो हो सकता है अष्टांग योग के प्रति आसक्त हो, और जो भगवान को अर्पित कर रहा है वो हो सकता है कि भगवत धाम चले जाए, वो भक्ति योग के प्रति जाए, ऐसा है वो। ठीक है ना?
ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? यस, राकेश वेदी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान की डेफिनेशन क्या है प्रभु, अगर इसको हम समझना चाहें? ओनली बुद्धि और ज्ञान, नॉट बुद्धि योगा ज्ञान योगा नहीं, ओनली बुद्धि और ज्ञान, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रभु जी? बुद्धि को आप जब भी बुद्धि की बात आएगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान की बात हो रही है, और ज्ञान? बुद्धि की बात हो रही है। ज्ञान मतलब ज्ञानी हो। मतलब अगर हम इसको बुद्धि ये लग कह गई सकते तो हैं वो भी प्रभु जी ज्ञान कि नहीं है। ज्ञान इज इक्वल टू बुद्धि और ज्ञान एक ही चीज है? नहीं नहीं, उनमें अंतर है। उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है दोनों में। किसी को बुद्धि हो सकती है मगर जरूरी नहीं कि ज्ञान हो। किसी को ज्ञान होता है मगर जरूरी नहीं कि बुद्धि। बुद्धि मतलब विवेकशीलता, विवेक। विवेक समझते हो ना आप? इस इंग्लिश में बोलते हो डिस्क्रिमिनेशन पावर, सही गलत का भेद, वो बुद्धि से होता है। ज्ञान यानी सूचनाओं का संकलन। तो उनमें भी अंतर है ज्ञान और बुद्धि में। लेकिन यहाँ पर गीता की अगर बात करेंगे, जब भगवान बुद्धि बोलेंगे तो बुद्धि का मतलब ज्ञान योग से होगा। जब भगवान बुद्धि योग बोलेंगे तो इसका मतलब निष्काम कर्म योग से होगा। ठीक है, करेक्ट प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। बात। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक माता जी ना आईफोन वाले, वो वैसे हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। आइकॉन, यस माता जी आईफोन। बोलिए। हरे कृष्णा। दयालचंद प्रभु, मेरे को तो हाथ दिख नहीं रहा है, आपको कैसे दिख गया माता जी? बोलिए माता जी, आप हाँ ऐसे बोलिए। किया उन्होंने। बोलिए बोलिए माता जी, अनम्यूट करिए आप। आपको पहले, हाँ जी। हाँ तो प्रभु जी, ये बुद्धि वाली बात थी, जो बुद्धि और विवेक, मतलब बुद्धि में तो कुछ भी इंटेलेक्ट जो हमारी है, तो इंटेलेक्चुअल तो कोई भी हो सकता है। बुद्धि से विचार आएंगे, और लेकिन उसका डिसीजन कौन लेगा कि विचार तो अच्छे भी आएंगे गलत भी आएंगे? बुद्धि लेगी। बुद्धि अगर विवेक होगा तभी लेगी। तो बुद्धि का मतलब बुद्धि विवेक से ही है। विवेक मतलब ये डिसीजन लेना कि ये सही विचार है या गलत है। हाँ, तो वो ये व्यक्ति ज्ञान, अपनी, ये बात अब व्यक्ति अपनी बुद्धि लेती है। देखिए, अगर कई लोग कोई जैसे व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, उसके शास्त्र, आज्ञा, देखिए कोई व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं होगा। इस दुनिया में से कई लोगों से मिला हूं जिनके पास अनपढ़ लोग हैं लेकिन बुद्धि बहुत तीव्र है। बुद्धि का मतलब होता है कि वो सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के भेद को पहचान लेते हैं। अनपढ़ आदमी है, बुद्धि बहुत तेज है उसकी। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, अध्ययन किया है, लेकिन विवेक जरूरी नहीं कि उतना हो उसके पास कि वो सही चीजों को, सही गलत का भेद और सही भेद में गलत कर पाए। तो जिसमें सही और गलत लेने का निर्णय है, तो वही ज्ञानी हुआ ना। तो ज्ञानी वही हो गया। और जिसमें जो सिर्फ थिंकिंग है जिसकी, और सही भी है गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा, वो तो कई लोग होते हैं। बुद्धि तो सभी के पास होती है ना। तो बुद्धिमान हाँ, तो बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन सबकी बुद्धि की मात्रा अलग बुद्धि, अलग होती है ना हाँ माता जी, जी। जो 99% लेके आ रहा है, लेकिन वो बुद्धिमान तो है। लेकिन अगर उसका ज्ञान में रुचि नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, और उसमें उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो सोच ही नहीं पा रहा कि वो सही है या गलत है, निर्णय सही से नहीं ले पा रहा, तो उसमें ज्ञान की कमी है, तो वो ज्ञानी नहीं हुआ। बु- ज्ञान, बुद्धि में और ज्ञान में डिफरेंस की बात हो रही थी ना जी। तो क्या इसका ये मतलब है जो निर्णय ले पाए वो ज्ञानी है, और जो नहीं ले पाए तो वो सिर्फ बुद्धिमान है? आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट जा अच्छा, रहे हो। बुद्धि का मतलब होता है जो विवेकशीलवान होता है, जो सही गलत का निर्णय ले सकता है। ठीक है। ज्ञानी का मतलब है कि उसके पास इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का संकलन है। ज्ञान यानी का इंफॉर्मेशन, सूचनाएं बहुत सारी उसके पास, और विवेक भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी पुरुष विवेकशील भी होते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है ज्ञानी पुरुष ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है उसको। जब सही समय आएगा निर्णय लेने का तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ठीक है। है कि ये नहीं? सिर्फ इंफॉर्मेशन, और सही इंफॉर्मेशन मींस वो उसके पास बुद्धि तो है, बुद्धि है, नॉलेज भी है, 99% वो ले रहा है,
लेकिन ज्ञान नहीं है ना कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, तो वो ज्ञानी फिर तो नहीं गलत हुआ, आप सुनिए, बुद्धिमान ही हुआ। आप बार बार मिक्स कर रहे हो दोनों को। ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि एक अलग चीज है। ज्ञान का मतलब होता है सूचनाओं का संकलन, इंफॉर्मेशंस, ठीक है। ओनली इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज Only बैड और information. इट इज गुड। ओके, नॉलेज, ज्ञान मीन्स नॉलेज इन प्रभु जी एक इंग्लिश। बात मैं ऐड करूं, जैसे इंफॉर्मेशन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो विवेक ही नहीं हो, वो सिर्फ बुद्धि पे ही अटक गया हो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग सेक्शन हो जाएगा, आप मत बोलिए। नॉलेज है, ज्ञान मीन्स नॉलेज। कोई आदमी 12वीं क्लास पढ़ के नॉलेज ले सकता है, वो ग्रेजुएट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास इतना बुद्धि हो कि वो सही गलत का निर्णय ले ले। विवेक का पता तब चलता है जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, जब डिसीजन का निर्णय आता होता है ना, तब पता चलता है कि आदमी कितना विवेकवान है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, और किसी में दोनों हो सकती है, ये भी बात भी है। जो बहुत, जिन पे भगवान की विशेष कृपा हुई है, वो ज्ञानी भी अच्छे हो सकते हैं, विवेकवान भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से कोई व्यक्ति से भक्ति के बारे में बहुत पता है, ठीक है, गीता के बारे में जानता है, सोशल मीडिया पे गया और उसने किसी का प्रवचन सुना या कोई भजन देख लिया, अगर वो विवेकशील नहीं है तो वो उसको सही मान लेगा। लेकिन जो विवेकशील है वो जान जाकर कि अगला आदमी केवल एक्टिंग कर रहा है, इसमें भक्ति बिल्कुल नहीं है, अभिनय कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है इसके अंदर। वो कौन समझेगा? जिसका विवेक होगा। तो ज्ञान लिया, ज्ञान के पास विवेक भी आ गया तो तुरंत समझ जाएगा ये व्यक्ति जो है, जो कर रहा है, रील बनाई गई है, रील डिवोशन है, ये रियल डिवोशन नहीं है। तो वो उसके लिए विवेक चाहिए। किसके पास रियल डिवोशन का ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं, रियल डिवोशन है कि रियल डिवोशन है, ये अंतर होता है बुद्धि में और विवेक में। विवेक बुद्धि भेद कर देती है, और ज्ञान मतलब ब्रेन में सूचनाओं को डालना। ठीक है, डिसीजन नहीं लेना, ये भी हो सकता डिसीजन है इसका कि अगर कि ज्ञान मतलब कि अपने दिमाग में सब कुछ डाल लेना कि ये भी सही, ये भी सही, यही से भी सही, और एंड में डिसीजन ना ले पाना, ये भी मीनिंग हो जब सकता सही है। समय आएगा तो तो वो डिसीजन डिसीजन नहीं नहीं ले पाएगा। ले फॉर पाता। एग्जाम्पल, गीता से समझिए, अर्जुन को क्या गीता का ज्ञान नहीं है क्या? लेकिन जब सही समय आया तो विवेक काम नहीं कर रहा ना अर्जुन का, तभी तो बोल रहा है कि मैं संन्यास ले लूंगा, मेरे को युद्ध नहीं करना। तो विवेक जागृत करने के लिए क्या कर रहे हैं भगवान? फिर से ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना, ये सूक्ष्म अंतर है, ये आपको बार बार सुन के समझ में आएगा। हाँ, सूक्ष्म। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। मुझे अब नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो जी थैंक प्रभु यू जी। सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अब तो हमारा सत्र जो है वो सोमवार को चल, क्योंकि शनिवार रविवार तो हम लोग छुट्टी रखते हैं, तो सोमवार को फिर हम लोग मिलेंगे 5:45 बजे। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।